नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 18 यानी कि 18 जो विषय हिंदी से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को आप क्या करना है, हिंदी की कॉपी में नोट करना। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम इस समय क्या है, पठन अभियान को करने वाले हैं, यानी कि यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी गई वर्कशीट है। इसमें क्या केवल पठन अभ्यास कराया जा रहा है, यानी कि रीडिंग कैंपेन चल रहा है। तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये 7/2/2022 की है प्यारे बच्चों। तो आज की हमारी जो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ साथ आप इस कहानी को भी आप पढ़ेंगे हमारे साथ साथ, और कॉपी में नोट करके इसकी वीडियो बनाकर, आज की पिक्चर क्लिक करके, जैसे आपके क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर कहें वैसे आप अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी को, और उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पहले भी सुन चुके हैं। अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, हमारे साथ साथ सुनेंगे। तो आपको करना क्या है, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़ना है, फिर नीचे दी गई गतिविधियों को आपको पूरा करना है। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहानी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में हम क्या करने वाले हैं कि आज की कहानी में हम अकबर और बीरबल की कहानियों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। यानी कि जो बीरबल था वो बहुत ही बुद्धिमान था, और समय समय पर अकबर क्या है, उनकी परीक्षा लेते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे, यानी कि बीरबल क्या करते थे, हर परीक्षा में पास हो जाते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। शाही मतलब कि इनका जो राजशाही। तभी क्या हुआ, अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। जैसे आपने देखा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं दूसरों के बारे में कुछ टेस्ट लेने के लिए, ठीक उसी प्रकार से बादशाह अकबर के पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा। यानी कि अकबर ने जमीन पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए बीरबल से उन्होंने पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए, और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? यानी कि प्यारे बच्चों की, जैसे कोई ये छोटी सी लकड़ी पड़ी हुई है, इसको बिना काटे काटे आप इसे कैसे छोटा कर सकते हैं? बस ये कि इसके सामने कोई बड़ी लकड़ी रख दीजिए, ये अपने आप छोटी हो जाएगी। तो बीरबल ने ठीक उसी प्रकार से अपनी चतुराई दिखाई। तो महाराज, इनसे छोटी लकड़ी कौन है? तो बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी अकबर बीरबल की। यानी कि हर कहानी में अकबर बीरबल में क्या होता है कि अकबर कोई ना कोई सवाल पूछते हैं जो राजा हैं, और बीरबल जो क्या है, उनका हर सवाल का जवाब देते हैं। तो अब क्या करना है हमें, इस वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन को यानी एक्टिविटी को हम करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या दिया गया है क्वेश्चन, कि इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। यानी कि इस कहानी को आपको पढ़ना है, और यानी कि इसके जो आंसर कॉपी में नहीं करने हैं, तो इस कहानी को आपको पढ़ना है और अपने टीचर्स को या अपने परिवार की कोई भी मेंबर को इस कहानी को आपको क्या सुनाना है, सस्वर यानी कि साथ साथ आपको सुनाना है। तो आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। यानी कि ये कहानी सुनाना तो सुनाएंगे ही आप, लेकिन इसके साथ ही कोई आपको और भी कहानी पसंद है तो उसको भी सुना सकते हैं। यानी कि इसके आंसर आपको करना नहीं है कॉपी में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उस शब्दों की आपको सूची बनानी है, तथा अपने शिक्षक और शिक्षिकाएं या परिवार के सदस्य से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो कठिन शब्द आए हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं। हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और भी ऐसे शब्द होंगे जो आपको कठिन लगते होंगे, तो आप उनको भी करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है कि बुद्धि है, बुद्धि मतलब आप जानते हैं कि समझ नहीं करते कि ये बच्चा बुद्धिमान है, तो यानी कि इसके अंदर समझ है, सोचने समझने की। शाही का मतलब होता है कि राजघराने में, है ना, राजघराने का शब्द है या राजघराने से संबंधित है। बादशाह, बादशाह का मतलब होता है राजा है, राजा कर लीजिए, सम्राट कर लीजिए, आप जो भी समझिए। सूझी मतलब कि समझ, यानी कि समझना। चतुराई मतलब चालाकी से। वाकई मतलब असलियत में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं आप। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। यानी कि यहाँ पर इस कहानी में जो अकबर और बीरबल जो दो बोल रहे थे, तो इसको करना क्या है कि आप अपने भाई या बहन के साथ भी आप इसको क्या बोल सकते हैं, इन संवाद को, कि आप अकबर बन जाइए, वो बीरबल बन जाए, दोनों में से कोई भी बन जाए। फिर इस कहानी को आप अपना खुद करके देखिए या अपने मित्र के साथ करिए। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो इस कहानी को आपको करके देखना है। तो जब आप इस संवाद को करेंगे तो इस तरह से आप कर लीजिएगा कि कोई एक बीरबल बन जाएगा, कोई एक अकबर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने दे रखे हैं बीरबल। बीरबल पूछता है महाराज आपकी जय हो। अकबर कहता है कि बीरबल तुम बहुत समझदार हो। अकबर फिर कहता है कि बीरबल मैंने तुम जैसे व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो इतना समझदार हो। बीरबल ने बोला सोच की समझ है महाराज, सही समय पर समस्या का समाधान ढूंढना, बस यही मेरा कर्तव्य है। तो इस संवाद को आप बोलिएगा अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ। चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं कि इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्यों में आपको लिखना है। यानी कि आपने इस कहानी को पढ़ा और फिर अपने बीरबल की चतुराई को देखा, तो इस कहानी में पढ़ने के बाद आपको क्या है, जो जो विशेषताएं आपको दिखती है बीरबल की, उस कहानी में आपको लिखना है। कि आप लिख सकते हैं कि बीरबल बहुत चतुर था, बीरबल बहुत न्यायप्रिय था, यानी कि सारी विशेषताएं आप क्वेश्चन नंबर 4 में नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लिखेंगे कि कहानी को पढ़कर बीरबल की निम्न विशेषताएं सामने आती हैं। तो इसमें पहला आप लिखेंगे कि बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति था और बीरबल हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेता था या ढूंढ लेते थे, कुछ भी लिखेंगे आप। थर्ड में लिखेंगे कि बीरबल सबकी मदद भी करता था। और फोर्थ में क्या है, बीरबल हमेशा न्याय और सच का सामना, यानी कि सच का साथ देता था। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की एक्टिविटी नंबर 18, जो कि क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो आपके लिए डाली जाए क्लास से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।